बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इबादत फरिश्ता तो बना सकती है, इंसान नहीं। इंसान है ना, इंसान वो दर्द से बनता। समझिए बात को। जो गुनाह करते ही नहीं वो फरिश्ते हैं। जो गुनाह कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं, वो फरिश्ते। जो गुनाह करके नादिम हो जाते, पशेमान हो जाते, वो इंसान है। और जो गुनाह करके डट जाते, गुनाह करके डट जाते, उस पे तकब्बुर करते, वो शैतान है। सोच के देखो, सारा का सारा दारोमदार जो है ना, सारा का सारा दारोमदार इरादे का और इख्तियार का है। अल्लाह ताला ने हटके चीज़ दी लिए, इतनी बड़ी चीज़ दी कि जो फरिश्तों को नहीं दी। फरिश्तों को इबादत करने के लायक तो बनाया अल्लाह ताला ने। आसमान पे 4 उंगलियों जितना फासला नहीं है। ऐसी जगह खाली नहीं है जहाँ पे किसी फरिश्ते का सर नहीं है सजदे में। कोई सजदे में है, कोई रुकू में है। सारे अल्लाह के सामने झुकेले। लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इरादा और इख्तियार नहीं दिए लाए। वो जो चाहे वो नहीं कर सकते। और हम इंसानों का जो है ना, सारा का सारा दारोमदार इरादे और इख्तियार पे। उसके सामने दोनों रास्ते खुले हैं, गुनाह का भी है, नेकी का भी है। जो करना है वो करो। गुनाह करना है गुनाह करो, नेकी करनी है नेकी करो। और ये देखता अल्लाह ताला कि ये दोनों में से कौन सा रास्ता पसंद करते। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत 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 बड़ी बात है। अगर इसकी गहराई में चले गए ना, तो फिर इंशाअल्लाह कोई 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 कन्फ्यूजन, कोई 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 बात बाकी नहीं रहेंगी जो नहीं समझ में आएंगी। ये जो इरादे और इख्तियार को हमने का लगाना, पूरे दिन भर में 48 मरतबा अल्लाह ताला अपने बंदे के मुँह से ये सुनना चाहता। नमाज की हर रकात में, फजर की नमाज में 4 बार, जोहर की नमाज में 12 बार, असर की नमाज में 8 बार, मगरिब की नमाज में 7 बार, ईशा की नमाज में 17 बार, कुल मिला के 48 बार अल्लाह ताला अपनी बंदे की ज़ुबान से निकालना चाहता। और उससे ये दुआ मंगवाना चाहता कि वो ये दुआ मांगे कि हमको सीधे रास्ते पर चला, हमको सीधे रास्ते पर चला, हमको सीधे रास्ते पर चला। ये जो हमारे पास जो अल्लाह ताला ने इरादा बनाने की ताकत दी है और हमको जो पावर इख्तियार दिया है, तो ऐ अल्लाह हमको उसको सीधे रास्ते पर लगाने की तौफीक दे। और हम बंदे, हम नालायक बंदे, हमारी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जो अल्लाह के सामने 48 बार ये कहते कि हमको सीधे रास्ते पर चला, और फिर उसके बाद सोच के देखो क्या करते। कहते कुछ और है, करते कुछ और है, कहते कुछ और है, करते कुछ और। ये कब समझ में आएगा कि पूरे दिन भर में हमको हमारा रब 48 मरतबा हिदायत मांगने को लगा रहा, तो फिर उस हिदायत की वैल्यू हमारे समझ में क्यों नहीं आ रही। मैं बोली ना कि पूरा 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 दारो मदार हमारे इरादे और इख्तियार पे। पूरी ज़िंदगी एंटरटेन में लगाने की लगा दो, गुनाहों में बसर करने की कर दो, या फिर नेकियों वाले काम करने की। सोच के देखो, तो हमको हमारे इरादे और इख्तियार को का लगाना है, का लगाना है।
या अल्लाह हमको समझने की, समझ कर उस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। हमको वो इल्म और हिदायत हासिल करने की जो अल्लाह ताला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, और हमको हमारी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारने की कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर हमारे सामने 2 रास्ते रहे ना, तो हमको 2 में से नेकी वाला रास्ता चुनने का। एक तरफ ज़ुल्म है, एक तरफ इंसाफ़ है, तो हमको इंसाफ़ चुनने का। एक तरफ रहम है, एक तरफ बेरहमी है, तो हमको रहम चुनने का। कदम-कदम पर 2 राय रहती, कदम-कदम पे 2 राय रहती। एक तरफ शिर्क और कुफ्र है, एक तरफ तौहीद है, तो हमको तौहीद चुनने का। ए अल्लाह हमारे वास्ते इतनी आसानी पैदा कर दे कि हमको हक़ और बातिल में कदम-कदम पर रहनुमाई फ़रमा और हमारे समझ में आए। ए अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक दे। आमीन।